बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे हिस्सा के बारे में, जिसमें हम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से क़बल अरब के जो हालात थे उनके हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, और आज हम आपकी विलादत बासआदत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया कायनात के अंदर 22 अप्रैल 571 ईस्वी को तकरीबन फ़जर के वक्त तशरीफ़ लाए, और रबीउल अव्वल का महीना था। और तारीख़ में इख्तिलाफ़ बताया जाता है, बाज़ लोग 9 रबीउल अव्वल और बाज़ 12 रबीउल अव्वल, और जबकि कुछ लोग 8 रबीउल अव्वल भी बताते हैं। अलबत्ता 9 रबीउल अव्वल वाली बात ज़्यादा दुरुस्त है। सय्यदा बीबी आमना फरमाती हैं कि जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया कायनात में तशरीफ़ लाने वाले थे तो मुझे अक्सर ख्वाब आया करते थे, जिनमें से एक ख्वाब ऐसा भी था कि मैंने देखा कि मेरे बदन से एक नूर निकला है जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। आपकी आमद से मजूसियों के आतिश कदे बुझ गए और कैसर व किसरा के कंगन टूट गए। विलादत बासआदत की ख़बर जब दादा अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो वो तशरीफ़ लाए और आकर अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और उनकी तारीफ़ की, और वालिदा माजिदा से पूछा कि इनका नाम क्या रखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनका नाम अहमद रखा है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब आपके हुस्न की तारीफ़ करते हुए फरमाने लगे कि मैंने इनका नाम मोहम्मद रख दिया है। आपके वालिद गिरामी सैयद अब्दुल्ला आपकी विलादत बासआदत से चंद माह क़बल इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए थे। अरब के रिवाज के मुताबिक कबीला बनु साद की दाइयाँ मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाईं और वहाँ के सरदारों के नौमौलूद बच्चों को अपने साथ लेकर गईं ताकि उनकी परवरिश की जा सके और बदले में कुछ मुआवजा हासिल किया जा सके। उनके साथ एक दाइया जिनका नाम हलीमा सादिया है वो भी तशरीफ़ लाती हैं और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद लेती हैं और लेकर वापसी का सफ़र इख्तियार करती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से जो बरकतें और रहमतें हुईं वो सैयदा हलीमा कुछ यूँ बयान करती हैं कि जब मैं आपको लेकर अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी सवारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और बहुत सुस्त रफ्तार थी। जब आप तशरीफ़ लाए और आपको मैंने उठाया और आपको लेकर मैं अपनी सवारी पर बैठी तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त व तवाना लगने लगी और वो कुछ तेज़ रफ्तार हो गई। जब मैं अपने कबीला में पहुँची तो हमारे घर में एक ऊँटनी थी जिसके दूध से बमुश्किल हम घर वाले गुजारा करते थे, लेकिन जिस दिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो उसी दिन जब मेरे शौहर हारिस ऊँटनी का दूध दोहने के लिए गए और दूध लेकर वापस आए तो हम सब ने खूब सैर होकर के पिया, और ये पहली दफ़ा हुआ था। और आप बताती हैं कि मेरे पास मेरा एक सगा बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जाता है वो था, और शीर खारी के आलम में था जो भूख की वजह से रात भर सो नहीं सकता था। तो जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए अल्लाह ने ऐसी रहमत फरमाई कि दोनों बेटे खूब सैर होकर रात भर आराम से सोए रहते हैं। और मज़ीद फरमाती हैं कि हमारे इलाके में उन दिनों कहत पड़ा हुआ था, मेरी बकरियां जब चरने के लिए जाती वापस आती तो खूब सैर होती, उनको प्यास भी नहीं होती थी, जबकि लोगों की बकरियां भूखी प्यासी वापस लौटती। तो लोग कहा करते अपने ग़ुलामों से, अपने बच्चों से कि अपनी बकरियां वहाँ ले जाकर चराया करो जहाँ पर हलीमा सादिया की बकरियां चाहती हैं। 2 साल आपने दाइया हलीमा सादिया के घर में गुजारे, और जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो दाइया हलीमा सादिया फरमाती हैं सय्यदा आमना से कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इन्हें छोड़ कर जाऊँ, मुझे इनसे कल्बी लगाव है और कल्बी मोहब्बत हो चुकी है। तो सय्यदा आमना ने ना चाहते हुए इजाज़त दे दी और सय्यदा हलीमा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर वापस अपने पास अपनी बस्ती अपने कबीला में तशरीफ़ ले गईं। मज़ीद 2 साल तक आप वहाँ पे ठहरे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनसे बयान फरमाई कि आप फरमाते हैं कि मैं अपने भाइयों के साथ, यानी कि जो दीगर रज़ाई बहन भाई थे, उनके साथ बकरियां चराने के लिए जाया करता था। एक दिन सैयदना जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, उनके हाथ में सोने का थाल और उसमें ज़मज़म का पानी था, और वो तशरीफ़ लेकर के आए और उन्होंने मुझे पकड़ा और ज़मीन पर लिटा दिया और मेरे सीना को चाक किया और दिल मुबारक को निकाला और उसको ज़मज़म के पानी से धोकर दोबारा जोड़ दिया। ये मंज़र देखकर मेरे बहन भाई घबराए घबराए दौड़ते हुए माँ हलीमा सादिया के पास पहुँचे। उनको ये ख़बर हुई तो वो भी घबराहट के आलम में दौड़ती हुई आई। जब उनके आने तक
سیدنا جبریل امین علیہ السلام واپس جا چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا سینہ دوبارہ سے جڑ چکا تھا۔ گھبراہٹ کے اس عالم میں سیدہ حلیمہ رسول پاک علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں اور ماں آمنہ کے حوالے کر کے واپس چلی جاتی ہیں۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 4 سال تھی۔ مزید 2 سال آپ نے اپنی والدہ کی گود شفقت میں، گود رحمت میں گزارے، اور جب آپ کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ یثرب کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے ننہال وہیں پر تھے اور آپ کے والد ماجد سید عبداللہ کی قبر بھی وہاں پر تھی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یثرب تشریف لے کر کے جاتے ہیں، 1 ماہ کا قیام کرتے ہیں، اور جب واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں تو راستے میں مقام ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ بیمار پڑ جاتی ہیں اور یہ بیماری ان کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ وہیں پر سیدہ آمنہ کی وفات ہوتی ہے اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لونڈی ایمن کے ساتھ مل کر وہاں پہ اپنی والدہ کی قبر بنائی اور انہیں لحد کے سپرد کیا۔ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی ایمن کے ہمراہ مکہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کے ساتھ غمخواری اور غم گساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جو محبت والدین کی طرف سے ملتی ہے وہ دنیا کے کسی اور شخص سے نہیں مل سکتی۔ مزید 2 سال آپ نے اپنے دادا عبدالمطلب کے سایہ شفقت میں گزارے اور 8 سال 2 ماہ کی عمر تھی جب دادا عبدالمطلب بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یوں آپ کا بچپن دوہری تہری یتیمی کے اندر سے گزرا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور لڑک پن کے ایام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔